नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। हम हैं उत्तर प्रदेश में, आए हैं यहाँ पर किसान पाठशाला के साथ। मैं किरण किसान किसान भाई है यहाँ पर। काका को कटिंग करने दो। ये बलराम जी। ये तो सघन वाला लगा। यूपी में बहुत सारा केला और गन्ना लगता है और हम आए हैं अभी यहाँ पर गन्ने का प्लॉट विजिट करने। गन्ने में भी काफी स्कोप है, माइंड को थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता हमारे है। साथ में यहाँ पर और पानी बहुत भरना वो भी एक कुमार गड़बड़ है। जी। हाँ, ये आएगी ज्यादा पानी और घना लगाने से ये चीजें बढ़ेगी, फंगस डेवलप होगा ही होगा। फंगस रुकेगा नहीं। किरण आगे आ जाओ। ये कब की बोई थी इसकी? ये धान ये मुझे लगता है जुलाई में रोपाई हुई होगी, जून में इसकी नर्सरी डाली थी। धान में जो मिट्टी का स्प्रे है ना, जी जी, उसका बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट है और इस पर पेटेंट भी लोगों ने ले रखा है। धान में अगर मिट्टी का स्प्रे करोगे आप, तो जैसे नर्सरी इसकी लगाई है उसमें, फिर प्लांटेशन करने के 7-7 दिन के बाद, फिर 10 दिन के बाद, फिर 14 दिन के बाद, इस तरीके से इसकी कटिंग तक अगर धान में मिट्टी का स्प्रे किया तो एक तो बीमारियां कम होगी, है ना, दूसरा इसकी मोटाई में चेंज आएगा और तीसरा सबसे ज़्यादा जो है इसकी गुणवत्ता बहुत ही अलग आएगी। एक रिसर्च पेपर में ये निकल के आया है कि जिस धान में मिट्टी का स्प्रे किया है उसको खाने से लोगों की आंखों की रोशनी आ रही है, और जिनको सूर्यास्त के बाद दिखता नहीं है, रतौंधी, वो मिट्टी के स्प्रे किए हुए धान को अगर खाएंगे तो रतौंधी 1 साल के अंदर चली जाती है। इतना अच्छा फायदा करता है। आपको दूसरा इंसेक्ट वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं रहेगी, पेस्ट वगैरह। लगता धान ही क्या कोई भी फसल हो, वो कोई भी फसल हो, बट इसका तो जो रिसर्च पेपर है वो मैं डेटा बतला रहा हूँ। रहने तो निकल जाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत है। ये तो इधर थोड़ा लेट लगा हुआ है। या उधर से ही चले? आओ ना, दिखाओ कहाँ दिखा रहे हो आप, बताओ। आप चलो आगे दिखाओ। कोई नहीं, जूता है ना। ये देखना है, यहाँ से आपने वो मेथड चेंज किया है। हाँ, जो हम चर्चा कर रहे हैं किसान पाठशाला में। ओके, लाइन से लाइन क्या रखा है ये? लाइन से लाइन 5 फीट है, सेंटर पॉइंट। अच्छा, 5-5 पे ये क्योंकि ऐसे इसका ग्राफ नहीं बनाया हमने। 3.5 है ये। हाँ, ये फिर आपने 3.5, 4, 3.5, 4 कर दिया है। इसमें डिफरेंसेस होगा। यहाँ पर कितनी पेरी लगाई आपने इसमें? ये 4 से 6 था। अच्छा, जर्मिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिख रहे हैं इसमें। किसी में थोड़ा हाँ, एवरेज कम ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जमाव सही नहीं हुआ था ना। बहुत अच्छा। किसी में तो ये है, सड़न आ रहा है इसमें भी। रेड रोड फिर आ गया है। इसमें भी कहीं कहीं था, लेकिन ये फिर भी इसमें एक काम और करेंगे ना हम, अगर चेंज लाएंगे गन्ने में उत्तर भारत में, तो इसमें पहला तो ये कि पौध तैयार करके लगाना चालू करो। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में सेशन में बताया है कि खुद घर पे कैसे तैयार करो। अभी मैं दिवाली के बाद, अपन आ रहे हैं शायद ना दिवाली के बाद, तो मैं कुछ गन्ने की पाठशालाएं लेने वाला हूँ जिसमें फार्मर खुद घर पे कैसे पौधे तैयार करे और पेरी लगाने की बजाय पौधा लगाओ। तो जैसे अभी अपन ने, मैं गिनता ही था और आपने बोल दिया कि कुछ जर्मिनेशन नहीं हुआ। जैसे मेहनत हमने करी है, पेरी लगाई है काट के और सारा कुछ हमने किया है, उसके बाद मेरे बोलते बोलते ही आप ही बोल गए कि वो जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो पैसा लेबर को लगा है, सीड का लगा है, मेहनत लगी है, और हमारी उम्मीद माइनस हो गई कि हमने यहाँ जो 12 कल्ले रखे थे उसमें से 5 निकल गया है। तो हम अगर 5 रखे तो 5 चलना चाहिए। गन्ने के शुरुआती 90 दिन जो है ना, वो सबसे क्रूड है, मतलब अटेंशन रहने के हैं। उन 90 दिनों में अगर आपने पौध तैयार करके लगाई तो वो 90 दिन आपके कितने बन गए? लगभग वो मुझे आपके 40 दिन बढ़ गए ना। आपने
एक पेरी लगाई और उसके 90 दिन, और आपने एक पौधा लगाया उसके बाद के 90 दिन, तो आपके ये हो गए 135 दिन। वो जो पौधा है उसकी उम्र 135 दिन, और गन्ना उत्पादन देता है उम्र से, क्योंकि वो पौधा आपने लगाने के 35 से 40 दिन पहले तैयार करना चालू कर दिया, और उसकी वहीं पर ट्रिलिंग लेकर के प्लांटेशन करना है। वो मैं पूरा एक पाठशाला में देने वाला हूँ फार्मरों को। ऑलरेडी मैं गुजरात में बतलाया था, प्लांट रेडी हुआ, उसके 30 दिन के बाद कट होगी तो उसकी ट्रिलिंग्स आएगी। तो गन्ना आपको लगाना है ट्रिलिंग वाला, ना कि सिंगल आंख वाला। वही चीज मैं नहीं समझ पा रहा था। सिंगल कट की बात हो रही थी। ये जैसा ये पेरी है ना, जब ये पेरी इतना कट करके तो ये लगभग सीड के लिए जाएगा। अब ये सीड जो निकल के आया तो इसकी सिंगल आंख निकल के आएगी। तो 30 से 35 दिन में ये नीचे का टखना मैच्योर्ड हो जाता है, बाईपास बारीक आंखें इसकी देना चालू करता है, पर वो दिखती नहीं है, वहां उसका मुहाना बनता है। तो 30 से 35 दिन में फिर इसको कट लगेगी, तो इसकी ट्रिलिंग निकल के आएगी। अब ये आपके पास एक आंख 3 क्लम्प वाला पौधा हो गया। अब ये एक पौधा नहीं बचा, ये 3 पौधे हो गए। और जब ये हम रिंग पिट मेथड में हम पेरी लगाते हैं, उसकी बजाय यहाँ आपने इस तरह के 3 पौधे रख दिए। तो ऑलरेडी कितना हुआ, 3 आंख 14 बर्ड वाला पौधा हो गया। आपने यहाँ एक पौधे को कट करके उसकी 2-3 आंखें जो निकलेगी, ऐसे 3 पौधे यहाँ रखना है। तो 3 पौधे तो 14-15 आंख वाला आपका गुच्छा पहले से ही रखा है। अब इसके 90 दिन अगर गिनोगे तो ये जो 14 आंख वाला गुच्छा है ये गुणित 3 करेगा। तो ये जो आपका भिर्रा है 40 से 42-43 कल्ले वाला गुच्छा बनेगा, और वो आपका उत्पादन देगा। एकदम कैलकुलेट फार्मिंग पे जाना पड़ेगा। वो बातें छोटी छोटी सी है, बट उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। हमने एक आंख लगाई तो 90 दिन में तो उसी के सूट आए हैं, ये उसके सूट है। अब उसमें आपने मिट्टी विट्टी लगा करके बच्चे आने वाले बंद कर दिए, और गन्ने में उत्पादन वही देगा जो एक साथ निकल के चला। हमने प्लांटेशन किया, शुरुआत के 90 दिन में जो चल गए, 45 दिन में जो आए, एक बार मिट्टी लगाई, 90 दिन में जो बाहर निकल गए वो निकल गए। अब बाद में जो बच्चे आएंगे भी तो वो वाटर शूट रहेंगे, वो इसके काम के नहीं है, या तो उत्पादन घटाएंगे या हमें मिट्टी लगाकर उसको बंद करना है। तो गेपिंग पर तो आप गए हो, गेप का तो आपने आइडियोलॉजी लगा लिया है कि 5x4 पर लगाया, ये भी ठीक किया। इसको 5x7 पर ले जाओ, और जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल कर लो। 4 भी नहीं, 7 चाहिए, क्योंकि इस जगह पर अभी कितने गुच्छे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं यहाँ बोल रहा हूँ 40 से 50 होने चाहिए। तो अब जब यहाँ 50 का भिर्रा आएगा तो ये आपका डिस्टेंस कम पड़ेगा। कम पड़ेगा, सही है। मेरा कहने का तात्पर्य वो है कि जब यहाँ 50 का भिर्रा आएगा तो ये कम पड़ेगा। और फर्स्ट के बाद जब हम रटून में जाएंगे, सेकंड में, तो हम जब इन 40 कल्लों को काट देंगे तो फिर इसका 150 होगा। हमें 150 चाहिए नहीं, लेकिन 150 को गैप चाहिए। तो हम जो लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 7 करेंगे, ये समझ लो 7 है, ये बीच में नहीं है, ये 7 है। तो जब ये 40 के गुच्छे को हमने एक बार काट करके फैक्ट्री भेजा तो यहाँ पर 150 आए, 150 में से हमें 100 रखना है। तो उन 100 को जगह चाहिए ना यहाँ से यहाँ के बीच में। तो आपकी रटून और थर्ड बहुत ही बेस्ट आएगी अगर इस तरीके से हम जाएंगे तो। बातें छोटी छोटी सी है। एक बार गन्ने के फार्मर इकट्ठे हो, एक बार अपन पूरा 3 घंटे का सेशन लेते हैं पाठशाला का। नेक्स्ट टाइम जब दीपावली के बाद आएंगे, हाँ, उसमें चलता है। थैंक यू किरण, बहुत बढ़िया। थैंक यू किसान भाइयों, जुड़े रहे किसान पाठशाला के साथ। मैं किरण किसान।